आइए जानते हैं आज की अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश में बदलेगा मौसम का मिजाज। कोरोना, देश में एक दिन में 704 नए केस, 28 की मौत। कोरोना वायरस के जांच में अब आई तेजी। इंदौर के बाद अब भोपाल में भीड़ हटाने गए पुलिसकर्मियों पर हमला। लॉकडाउन के बाहर आने की तैयारी, जाने किन पर रहेंगे प्रतिबंध और किसे मिलेगी छूट। कोरोना संकट, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से फिर लगाई मदद की गुहार। कोरोना संक्रमण के दूसरे और तीसरे चरण के बीच में है भारत। यूके पीएम बोरिस जॉनसन की हालत बिगड़ी, सांस लेने में दिक्कत के बाद आईसीयू में किया गया शिफ्ट। कोरोना वायरस, चीन से अच्छी खबर, पहली बार नहीं हुई संक्रमण से कोई मौत। सोने की वैश्विक हाजिर कीमत में उछाल, चांदी भी चमकी। करीम मोरानी की दोनों बेटियां कोरोना पॉजिटिव। राम ने आखिरकार जीत ली ट्विटर की जंग। बिग बी के साथ इन सेलेब्स ने दिया फैंस को सरप्राइज। शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज को लेकर बोले रमीज, इज्जत के साथ क्रिकेट को कह दे अलविदा। और विराट कोहली ने किया खुलासा। पश्चिमी विक्षोभ के चलते राजधानी सहित प्रदेश में अगले 2 दिन बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ बौछारें पड़ने की भी उम्मीद है। हालांकि 2 दिन बाद मौसम फिर सामान्य हो जाएगा। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक जेपी गुप्ता बताते हैं कि जम्मू कश्मीर पर विकसित पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में मौसम में यह बदलाव आएगा। वैश्विक महामारी के कहर के बीच देश में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सोमवार रात तक मरीजों की संख्या 4,281 पहुंच गई। इनमें से करीब 1,500 तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। एक दिन में ही 704 नए मरीज मिले हैं। वहीं 28 और संक्रमितों की मौत के साथ मृतक की संख्या 118 हो गई है। दिल्ली में सोमवार को 22 नए मरीजों के बाद अब 525 संक्रमित है। इनमें से 9 मरकज से जुड़े हुए हैं। देश में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 118 पहुंच गई है, जिसके बाद देश में कोरोना वायरस का संकट गहराता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में इस बीमारी से 28 लोगों की मौत हुई है। कोरोना वायरस ने भारत में अब तक 4,281 लोगों को संक्रमित कर दिया है। हालांकि 319 लोग इससे ठीक होकर अपने घर भी लौट चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया है कि निजामुद्दीन मरकज का मामला नहीं आता तो भारत में कोरोना वायरस की रफ्तार बहुत धीमी हो जाती। इंदौर में डॉक्टरों पर हमले के बाद अब भोपाल में पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ है। सोमवार देर रात तलैया इलाके स्थित इस्लाम नगर में भीड़ हटाने पहुंची पुलिस पर बाहर घूम रहे कुछ हिस्ट्री शूटर बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। रात करीब 10:30 बजे एक बदमाश ने अपने दर्जन भर साथियों के साथ मिलकर 6 पुलिसकर्मियों पर हमला किया। पुलिस ने इन लोगों को बाहर घूमने से रोका था। इस पर 3 बदमाशों ने 2 पुलिसकर्मियों पर चाकू चला दिया। एक पुलिसकर्मी के हाथ में तो दूसरे के कंधे में चोट लगी है। वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। घायलों को हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लॉकडाउन के अंतिम चरण में पहुंचने लेकिन कोरोना संक्रमण में किसी नरमी के संकेत नहीं मिलने के बीच सरकार इस मंथन में जुट गई है कि आखिर इससे बाहर आने का रास्ता कैसे बनाएं। फिलहाल जो मेगा प्लान प्रस्तावित है उसके तहत सभी राज्यों को 4 कैटेगरी में बांटा जाएगा और उसी हिसाब से अलग अलग राज्यों या फिर जिलों में लॉकडाउन हटाने और सेवा शुरू करने के बारे में सोचा जा रहा है। अमेरिका में कोरोना वायरस का संकट तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए ट्रायल के तौर पर भारत से दवा की सप्लाई की उम्मीद कर रहे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपनी मांग दोहराई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि अगर भारत हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा के ऑर्डर की आपूर्ति करने को मंजूरी देता है तो हम इसकी सराहना करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तब भी कोई बात नहीं है। बता दें कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा मलेरिया के लिए होती है, जिसका भारत प्रमुख निर्यातक रहा है। देश में पिछले कुछ दिनों से लगातार कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या के बीच राहत की बात यह है कि हम अभी वायरस के प्रसार के तीसरे चरण में नहीं पहुंचे हैं। इस संबंध में कुछ रिपोर्ट और एम्स के डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के बयान से पैदा हुए संशय के बीच सोमवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने फिर स्पष्ट किया है कि भारत में संक्रमण अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन यानी स्टेज 3 पर नहीं पहुंचा है। एम्स के डॉक्टर गुलेरिया ने कहा था कि कुछ हिस्सों में स्थानीय स्तर पर कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मामला पाया गया है।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की हालत बिगड़ने के बाद उन्हें इंटेंसिव केयर यूनिट में शिफ्ट किया गया है। जॉनसन के कार्यालय ने यह जानकारी दी है। पीएमओ से मिली जानकारी के मुताबिक पीएम को हर बेहतर इलाज मुहैया कराया जा रहा है। उन्हें आईसीयू में शिफ्ट करने की जानकारी महारानी को भी दे दी गई है। आपको बता दें कि उन्हें रविवार शाम को सेंट थॉमस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पिछले साल के अंत में चीन से कोरोना वायरस के मामलों की शुरुआत हुई थी। अब चीन से एक अच्छी खबर आई है। चीन में मंगलवार पहला ऐसा दिन रहा जब कोरोना से कोई मौत नहीं हुई। यह जानकारी न्यूज एजेंसी एएफपी ने दी है। इससे पहले चीन ने विदेशों से कोरोना वायरस से संक्रमित होकर आए लोगों की संख्या 951 तक पहुंच जाने और लक्षण नहीं नजर आने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ जाने के बाद सोमवार को सीमा नियंत्रण उपाय तेज कर दिए थे। वैश्विक बाजार में सोमवार को सोने की कीमतों में तेजी दर्ज की गई। ब्लूमबर्ग के अनुसार सोमवार शाम वैश्विक स्तर पर सोने का हाजिर भाव 1.33% या $21.59 की तेजी के साथ $1,642.40 प्रति औंस पर ट्रेंड कर रहा था। वहीं भारत में सोमवार को महावीर जयंती होने के कारण सोने चांदी के वायदा बाजार बंद रहे। बॉलीवुड के मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर करीम मोरानी की बेटी शजा मोरानी के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद अब उनकी दूसरी बेटी और बॉलीवुड एक्ट्रेस जोआ मोरानी का भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव निकला है। जोआ बॉलीवुड फिल्मों का हिस्सा रह चुकी हैं। दूरदर्शन के नेशनल चैनल पर जब से रामायण का पुनः प्रसारण शुरू हुआ है, ट्विटर पर अरुण गोविल नाम से मिलते जुलते कई फर्जी अकाउंट बना दिए गए हैं, जिसकी वजह से काफी असमंजस पैदा हो गया था। इस असमंजस को दूर करने के लिए और अपनी सही आइडेंटिटी बताने के लिए खुद अरुण गोविल को सामने आना पड़ा, जिसके बाद फर्जी हैंडल चलाने वालों ने माफी मांगते हुए अकाउंट का नाम बदल दिया। हालांकि शाम को ट्विटर ने यह अकाउंट ही बंद कर दिया था। अरुण गोविल ने अपने असली ट्विटर हैंडल @arungovil2 से सोमवार को एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि उनके नाम से ट्विटर पर फर्जी अकाउंट चलाए जा रहे हैं। उन्होंने अपने फॉलोअर से निवेदन किया है कि वो फर्जी हैंडल चलाने वालों से ऐसा ना करने के लिए अनुरोध करें। कोरोना वायरस के कहर के चलते लोगों की सुरक्षा के लिए देश भर में लॉकडाउन लगा है। सारा कामकाज ठप है। बॉलीवुड की तो कई बड़ी फिल्मों की रिलीज डेट कैंसिल हो गई है, तो कई फिल्मों की शूटिंग रुकी हुई है। सेलेब्स अपने घर पर कैद है। अपने फैंस से मुखातिब वो सोशल मीडिया के जरिए हो रहे हैं। कोरोना की जंग से लड़ने के लिए फिल्मी सितारे लगातार जागरूकता फैला रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। फिल्मी सितारे इस बार लोगों के समझाने के लिए एक साथ आए हैं। बड़े नामी सितारों ने जागरूकता के लिए एक शॉर्ट फिल्म बनाई है। इस शॉर्ट फिल्म का नाम है फैमिली। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और जाने माने कमेंटेटर रमीज राजा ने राष्ट्रीय टीम के सीनियर खिलाड़ियों मोहम्मद हफीज और शोएब मलिक को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की सलाह दी है। राजा ने कहा, इन दोनों क्रिकेटरों को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को सम्मान और इज्जत के साथ छोड़ देना चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वह किसी खिलाड़ी को लेकर निजी टिप्पणी करने से बचते हैं। भारतीय क्रिकेट में मौजूदा समय में जिन कमेंटेटरों की चर्चा अक्सर होती है, उनमें संजय मांजरेकर, हर्ष भोगले, अरुण लाल के नाम शामिल है। हालांकि अब तो अधिकतर पूर्व क्रिकेटर इस पेशे में उतर आए हैं और सुनील गावस्कर जैसे दिग्गज से लेकर आकाश चोपड़ा, इरफान पठान और हरभजन सिंह तक टीम इंडिया के लिए खिलाड़ी भी कमेंट्री करते देखे जा रहे हैं। मगर क्या आपको मालूम है कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली का सबसे पसंदीदा कमेंटेटर कौन सा है? दरअसल टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली का पसंदीदा कमेंटेटर कोई भारतीय नहीं है। इस बात का खुलासा उन्होंने हाल ही में इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज केविन पीटरसन के साथ इंस्टाग्राम पर हुए लाइव चैट शो पर दिया था। इस शो में विराट कोहली ने बताया था कि उनके सबसे पसंदीदा क्रिकेटर कमेंटेटर नासिर हुसैन है।